इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले ली। अभी ये सब में कोई बिगिनर इन्वेस्टर हो तो उसे ऐसा लग सकता है कि मैंने एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्या सच में हमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है? देखते हैं आज के वीडियो में। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा देखना होगा। अगर हम अभी हिस्टोरिकल इलेक्शन का डेटा देखें तो हमें समझ में आएगा 2009 में जब भी कांग्रेस की सरकार फोर्स में आई थी, तभी जो निफ्टी इंडेक्स है वो 4300 का था और वो 5 सालों में 2014 में 7200 तक गया। अगर हम इसका CAGR कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें 11% का दिखेगा। वैसे ही 2014 में जब भी बीजेपी पावर में आई, तभी अगर निफ्टी इंडेक्स देखे तो वो 7200 था। वो बढ़ के 2019 तक 5 सालों में 11650 हो गया। यानी अगर CAGR देखे तो वो 10% का CAGR हुआ। उसी तरीके से 2019 में जब भी फिर से बीजेपी पावर में थी, तभी अगर फिर से इंडेक्स देखे तो जो 11650 पे था वो 5 सालों में यानी 2024 तक आते आते 22500 का हुआ है। अगर इसमें हम CAGR कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें 14% का दिखेगा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा से हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन जो मार्केट है, जो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जिसे रिप्रेजेंट करने वाला निफ्टी इंडेक्स है, वो एक लॉन्ग टर्म में अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाता है। ये सब के चलते अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर भारत के ग्रोथ में अगर इन्वेस्ट करके कुछ मुनाफा कमाना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? तो इसके लिए जो निफ्टी इंडेक्स है, क्या हम उस पर डायरेक्टली बेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो म्यूचुअल फंड की जो इंडेक्स फंड वाली कैटेगरी है, उसमें हम हमारा निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड को आपको अगर समझना है तो दोस्तों ये वाला वीडियो जरूर देखें। दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है हम ETF में इन्वेस्ट करें। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी इंडेक्स के लिए जो ETF अवेलेबल है उसमें हम निवेश करें। अगर यहाँ पे हम निवेश करते हैं तो हम डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पे हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिस तरीके से निफ्टी इंडेक्स में ग्रोथ होती है, वैसे ही उस पे अलाइन होने वाले ये ETF में भी हमें ग्रोथ देखने मिलती है। अगर हम कोई भी इंडेक्स फंड में अगर निवेश करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर किसी भी दिन 1 बजे से पहले हम इंडेक्स फंड में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उस दिन के एंड की जो NAV होती है वो एप्लीकेबल होती है। लेकिन ETF में एक हमारे लिए फायदा ये होता है कि जिस भी वक्त हम वो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी वक्त का प्राइस हमारे ETF के लिए हमें मिल जाता है। और इसी एक मुद्दे की वजह से इंडेक्स फंड से कंपेयर करते वक्त ETF के लिए एक काफी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अगर हमें ETF में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करें, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आगे देखते हैं, जो एक बिगिनर के लिए एक कंप्लीट ट्यूटोरियल की तरह काम करेगा। लेकिन दोस्तों अगर हमें ETF में इन्वेस्ट करना है तो हमारा डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका आप जरूर उपयोग कर सकते हैं। ये टिकर टिप वेबसाइट है। यहाँ पे हम निफ्टी 50 का इंडेक्स का परफॉर्मेंस जो है वो चेक कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है वो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है। अगर निफ्टी 50 से एसोसिएटेड ETFs हमें देखने हैं तो वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। अभी इन जो भी ETF अवेलेबल यहाँ पे है उसमें से हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अगर कोई ETF चुनना है तो कम से कम एक्सपेंस रेशो और कम से कम ट्रैकिंग एरर वाला निफ्टी ETF हमें चुनना होगा। समझो हम हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेंस रेशो 0.03% और ट्रैकिंग एरर 0.05% वाला ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ETF चूज करते हैं, तो इसका जो निफ्टी आई ETF इंडिकेटिव नेम है वो हम हमारे जीरोधा के अकाउंट में सर्च करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी आई ETF, ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF है जो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये जो ग्राफ फिलहाल दिख रहा है वो निफ्टी 50 का ग्राफ है। अगर उसी तरीके से हम निफ्टी ETF का ग्राफ देखें तो हमें समझ में आएगा निफ्टी ETF का ग्राफ भी निफ्टी इंडेक्स को ही फॉलो कर रहा है। इसमें चाहे तभी भी रियल टाइम पे जब भी मार्केट ओपन हो तभी बाय कर सकते हैं।
और इस तरीके से हम इस ETF में एक SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, SIP को अगर अच्छे से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या ऊपर आई बटन वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। तो इस तरीके से निफ्टी को अलाइंड ETF में हम हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट करके जो भी निफ्टी में ग्रोथ हो रही है वो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी लागू करवा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट के 15 सालों में निफ्टी का CAGR क्या रहा है वो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा है। तो आने वाले 5 सालों में आपको क्या लगता है निफ्टी किस रेट से ग्रोथ करेगी, क्या CAGR रह सकता है, वो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। स्टॉक एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, फाइनेंस न्यूज, मनी कंसेप्ट, इनके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। अगर आप इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके फाइनेंस लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।